जनता उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने नामांकन किया है। पिता, मां, पत्नी और बच्चों संग वो रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो है नरेश मीणा पहुंचे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है। 12 से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। पिता, मां और अपनी पत्नी के संग पहुंचे और वहां पर उन्होंने नामांकन किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने नामांकन किया है। देखिए कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया गया है। इस सीट पर बीजेपी ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहां पर आप देखिए तस्वीर आई है, साफ तौर पर आपको नरेश मीणा नजर आ रहे हैं जो कि नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। पिता, मां, पत्नी और बच्चों के संग रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे और वहीं पर उन्होंने नामांकन किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं नरेश मीणा ने नामांकन कर दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा ने ताल ठोकी है। अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। आप देखिए वो नामांकन करने के लिए पहुंचे अपने परिवार के साथ। पिता, मां, पत्नी और बच्चों के संग रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे हैं और नामांकन दाखिल किया है। तो न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये सबसे पहले तस्वीर दिखा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने नामांकन कर दिया है। पिता, मां, पत्नी और बच्चों के संग वो रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। तो सुबह ही ये जानकारी मिल चुकी थी कि आज जो है नरेश मीणा पहुंचेंगे नामांकन करने के लिए। और आप तस्वीर देखिए सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। नरेश मीणा चर्चाओं में रहते हैं। इससे पहले भी जो है थप्पड़ कांड को लेकर के नरेश मीणा चर्चा में थे और उसके बाद से वो जेल भी गए। उसके बाद से तस्वीरें निकल करके सामने आई। कई तरीके की बयानबाजी भी उनके तरफ से किया गया। और फिलहाल आपको न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीर दिखा रहा है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा ने नामांकन कर दिया है। अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिता, मां, पत्नी और बच्चों के संग रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन नरेश मीणा ने किया है। अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान का अंता उपचुनाव, तो नरेश मीणा की एंट्री से अब हम कह सकते हैं कि त्रिकोणीय जंग देखने को मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विपिन जुड़ चुके हैं। विपिन, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। नरेश मीणा ने नामांकन कर दिया है। जी जी जी, नरेश मीणा जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। वो अपने माता पिता और जो पत्नी और बच्चों के साथ जो है 5 जनों के साथ नामांकन करने पहुंचे थे रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में अंता के। और यहाँ पर उन्होंने जो है अपना दाखिला दे दिया है, नामांकन दे दिया। और इसके बाद जो है अब अंता में ही एक निजी मैरिज गार्डन में नामांकन रैली, पहले सभा होगी, उसके बाद नामांकन रैली निकाली जाएगी। तो उसी के लिए अब नरेश मीणा जो है यहाँ से रवाना हुए हैं। वहाँ पर जो है इनके समर्थक जुटेंगे, वहाँ पर सभा होगी, सभा के बाद फिर नामांकन रैली के रूप में ये अंता कस्बे में रैली निकाली जाएगी। बिल्कुल विपिन, तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं क्योंकि हम देखिए बीजेपी की तरफ से अभी पत्ता नहीं खोला गया है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है। अब यहाँ पर नरेश मीणा ने नामांकन कर दिया। हम कह सकते हैं ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। देखिए ये कहना जब तक प्रत्याशी है, क्योंकि नरेश मीणा 2 बार पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन अंतर सीट पर भी उनके जो है कई समर्थक है और उनको चाहने वाले भी हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो मुकाबला होगा वो दिलचस्प होगा। और अब क्या इस मुकाबले का परिणाम निकलेगा और कौन कौन मैदान में होगा, जब आखिरी तारीख खत्म हो जाएगी और नाम वापसी लेने का जो प्रोस्पेक्ट है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैदान में कौन बचता है और किस तरह से पूरा जो होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नरेश मीणा के मैदान में आने से जो है मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला। जाहिर सी बात है पूरे राजस्थान की नजरें जो है वो इस वक्त जो है सिर्फ अंता विधानसभा सीट पर
लगी हुई है। बिल्कुल विपिन, इससे पहले भी नरेश मीणा चर्चाओं में थे और जिस तरीके से उन्होंने नामांकन किया, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। जी हाँ, वो सादगीपूर्ण, क्योंकि नामांकन रैली है और प्रदेश भर से लोग जो है वो जुट रहे हैं उनकी सभा में, तो ऐसे में हो सकता था कि वो कहीं लेट हो जाएं, या समय जो है 3 बजे तक का रहता है। ऐसे में नामांकन रैली अगर लेट होती है या सभा लेट होती है तो इसके लिए उन्होंने जो है सादगी के साथ जो है अपने परिवार के साथ रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय पहुंचे और यहाँ पर जो है वो दाखिला दे दिया है। अब वो समर्थक उनके जब जुटेंगे और कितनी लोग आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है राजस्थान में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ नरेश मीणा को लोग चाहते हैं, तो वहां से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे उनके सभा में। बिल्कुल, हमने देखा है कि कई बार जब नरेश मीणा कई जगह पर बोलते भी हैं विपिन, तो किस तरीके से वहां पर भीड़ उमड़ जाती है। अभी उन्होंने नामांकन भी कर दिया है और आगे आप नजर बना करके रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कोटा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कोटा विकास प्राधिकरण के से शमशान घाट के प्रतीक्षालय में पढ़ाई कर रहे हैं। वजह है बारिश के बाद उफरने वाला एक नाला जो बच्चों के स्कूल जाने के रास्ते को हर साल महीनों तक रोक देता है। बारिश शुरू होते ही ये नाला तेज बहने लगता है, जिसे छोटे बच्चे पार नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए शिक्षक दिनेश बैरवा और नाथू सिंह ने वर्षों से नाले के इस पार शमशान घाट के प्रतीक्षालय को अस्थायी स्कूल बना लिया है। रोजाना सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक 15 बच्चे वहीं बैठ करके पढ़ते हैं और बाकी जो 23 बच्चे हैं वो नाले के पार असली स्कूल भवन में शिक्षा लेते हैं। तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। मैं 8 सालों से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरे साथ में एक नाथू सिंह जी और भी है। जो स्थिति उस समय बहुत खराब हो जाती है जब ये नाला बहुत ही अपने वेग पर चलता है। उस समय क्या होता है कि जब पानी का नाला चलता है तो कुछ बच्चे हमारे इस ओर से आते हैं और कुछ बच्चे विद्यालय के आसपास के इलाके से भी आते हैं। तो जब नाला तेज चलता है उस समय इधर वाले बच्चों को, नाले से इधर वाले बच्चों को हम यहाँ पर एक टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी है, तो यहाँ पर पढ़ाते हैं। एक टीचर हम यहाँ पढ़ाते हैं और एक टीचर जो कि उधर जाके जो इस विद्यालय के आसपास के जो बच्चे हैं उनको वो वहाँ पढ़ाते हैं। खबर करौली से है, जहां दिवाली की रौनक देखते बन रही है। खास बात यह है कि इस बार बाजारों में मिट्टी के दीपकों की मांग फिर से बढ़ गई है। लोगों में वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाने की भावना पहले से ज्यादा नजर आ रही है। जहां पिछले कुछ वर्षों तक चाइना मेड लाइटें और झालरें बाजार पर हावी थी, वहीं अब एक बार फिर मिट्टी के दियों की जो लौ है वो नई चमक के साथ लौट रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, करौली में कई कुंभकार परिवार हैं जो इन पारंपरिक दियों को बनाकर न केवल दूसरे के घर रोशन कर रहे हैं बल्कि अपने पुश्तैनी हुनर को भी जिंदा कर रहे हैं। 3 साल से है बनाने के लिए दीपक। प्रजापति हम मिट्टी का दीपक बनाते हैं। दीपावली को दीपक बनाते, छोटे वाले सिरिया भी बनाते, आट भी बनाते, कड़ुआ भी बनाते हैं। दीपावली से 15-20 दिन पहले दीपक बनाते हैं और हमारी कोई सेल नहीं होती है और अभी मिट्टी भी महंगी मिलती है और हम जो दीपकों को पकाते हैं तो वो भी चीज पे महंगाई हो रही है। और दिवाली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में बाजार गुलजार है। रंग बिरंगी लाइटें लोगों को आकर्षित कर रही हैं। दिए बनाने वाले कुम्हार चिंता में हैं, कहीं उनकी दिवाली फीकी न रह जाए। ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली का त्योहार, सज गए बाजार, दिए बनाने में जुटे कुम्हार, पिंक सिटी का हुआ श्रृंगार, चाइनीज लड़ियां फीका न कर दे त्योहार। दिवाली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, बाजार सज गए हैं। खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। कहीं पिंक सिटी भी दिवाली के लिए सज समर रही है। पुराने बाजार, त्रिपोलिया, छोटी चौपर और बड़ी चौपर का दिवाली के सामानों से श्रृंगार हो रहा है। इन तीनों बाजारों को तिरंगे की थीम पर सजाया जा रहा है। सोने जेवरात की दुकानों से लेकर मिठाई की दुकानों पर सजावट का काम चल रहा है। और राजधानी जयपुर के बाजार किसी दुल्हन की तरह सजाए जा रहे हैं। ये दिन का समय है और इस बार थीम रखी गई है ट्राई कलर, यानी कि तिरंगा। 3 रंगों के अंदर इस पूरे बाजार को सजाया जा रहा है। साथ ही साथ लाइटिंग भी यहाँ पर की जा रही है। नहीं वो इतना ही फर्क नहीं आ रहे हैं लोग खरीदने के लिए।
और क्या इस बार ये यहाँ पर वो थीम क्या रखी गई है बाजार को सजाने की व्यापार मंडल की तरफ से? अभी तो लाइटिंग का ही है बस खाली। पिछली बार समुद्र मंथन की थीम वो चांदपुर में था। हाँ, ये त्रिपुरा बाजार में इसमें नहीं। उधर कोटा में जहां एक तरफ दिवाली को लेकर बाजारों में रौनक है, वहीं दूसरी ओर कुम्हारों को भी इस दिवाली लोकल फॉर वोकल की वजह से कारोबार की उम्मीद है। कोटा के दीपक का कहना है कि उनकी 3 पीढ़ियां मिट्टी के दिए बना रही हैं, लेकिन शाहपुरा में कुम्हारों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। कुम्हारों को चाइनीज लड़ियों का डर है, कहीं चाइनीज लाइटें उनके दिए की चमक को फीका न कर दे। शाहपुरा के कुम्हारों का आलम ये है कि उन्हें लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। चाइना आइटम से ये दीपक के ऊपर ज्यादा फर्क है, क्योंकि चाइना माल जो सस्ता मिल रहा है और ये अपना भी उसी रेट में अपने को कुछ ज्यादा महंगा बिक नहीं पा रहा है। ये अगर चाइना माल बंद होए तो फिर ये इसके अपने को कोई की कीमत दे सकते हैं, ग्राहक वगैरह जो अपने को देंगे इसके उचित दाम मिल जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ जहां बाजारों में दिवाली की रौनक है, वहीं कुम्हारों के माथे पर दिवाली की चिंता की लकीरें हैं। कुम्हारों को डर है कि कहीं चाइनीज लाइट की वजह से उसकी होने वाली बिक्री रुक ना जाए और उसका त्योहार फीका न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं मौसम में आए बदलाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। झुंझुनू के राजकीय बीडीके जिला अस्पताल सहित उदयपुरवाटी, नवलगढ़ और चिड़ावा के उपखंड अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजकीय बीडीके अस्पताल में इन दिनों ओपीडी में रोजाना 2500 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो खांसी, सर्दी, जुकाम की शिकायत लेकर के आ रहे हैं। बदलते मौसम के कारण बच्चे और बुजुर्ग अधिक प्रभावित हो रहे हैं। और पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र भामू ने ये बताया है कि मौसम में आए बदलाव से सुबह सर्दी का असर बढ़ गया है और बदले मौसम के बाद खासकर बच्चों में खांसी जुकाम की शिकायतें हैं। उन्होंने कहा कि तापमान में गिरावट और सुबह की ठंडक से शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है कमजोर हो रही है, जिससे लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। यहाँ रुकते इलाके में उदय रेजिडेंसी और पारस रेजिडेंसी पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, कॉलोनाइजर ने बिना अनुमोदित करवाए अवैध रूप से भूखंडों का बेचैन का काम किया जा रहा है। वहीं थेकड़ा क्षेत्र में नाले पर अवैध निर्माणाधीन दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ चंद्रशल में कोटा विकास प्राधिकरण की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। तो कोटा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से प्राधिकरण की भूमि भी अतिक्रमण मुक्त हुई है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। तो तस्वीर आई है, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माणाधीन दुकानों को हटाया गया है। तस्वीरें आप देखिए, प्राधिकरण की भूमि भी अतिक्रमण मुक्त हुई है। अतिक्रमण के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन कोटा में देखने को मिला है। जोधपुर में सराफा व्यापारियों को चपत लगने का मामला सामने आया है। घोड़ों का चौक में ज्वेलरी का काम करने वाले एक व्यक्ति ने माल देने के बहाने मार्केट के व्यापारियों से पैसे लेकर के फरार हो गया। इसको लेकर के व्यापारियों ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर से मिलकर के आरोपी को पकड़ने की मांग की है। वहीं सदर बाजार थाने में रिपोर्ट भी दी गई है। दरअसल बीकानेर के शबीर अली घोड़ों का चौक भिश्तियों की बस्ती में कादरी बुलियन एंड गोल्ड टेस्टिंग नाम से दुकान चलाता था और दीपावली की सीजन को देखते हुए मार्केट के कई व्यापारियों ने उसे चांदी खरीदने के लिए रुपए दिए थे। कहां गई खाद, पूछे किसान। खाद की डिमांड पूरी, स्टॉक अधूरा। रबी की फसल बोने का मौसम है, लिहाजा मंडियों में कतार है। कतारों में लगे किसान हैं और इन किसानों के फोन में खाद वितरण का मैसेज भी है, लेकिन मंडियों में खाद नहीं है। डीएपी खाद की इसी किल्लत के चलते किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आलम यह है कि कई किसान बिना खाद के ही खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। सबसे पहले तस्वीरें झुंझुनू की। यहाँ किसानों की भीड़ को देखकर कर्मचारियों ने रेलिंग का दरवाजा ही बंद कर दिया। इस बीच तहसीलदार का कहना है कि समिति के पास महज
400 कट्टे डीएपी खाद का स्टॉक मौजूद था, लेकिन किसान सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए। भाई सुबह से परेशान बैठे हैं, 6 बजे आके लाइन में लग गए, 10 बजे अधिकारी आए, कर्मचारी आए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। 300 कट्टे की बता रहे हैं, 300 डीएपी के और 600 एसएसपी के हैं, ठीक है, वो बांट देंगे, लाइन से आ जाओ। लाइन से पहले सुबह लाइन ही लगी थी, उसके बाद में हुई है तो वो बोलते कल 6 बजे आओ, टोकन बांटेंगे पहले, तो ये टोकन की व्यवस्था पहले से भी हो सकती थी। अब एक नजर श्री गंगानगर के किसानों पर भी। ये लंबी कतार किसी जश्न का हिस्सा नहीं, बल्कि डीएपी खाद लेने के लिए जूझते किसान हैं। दुकान का शटर आधा खुला है और इसी आधे शटर से पूरी किल्लत खत्म होने का दावा है। खाद की किल्लत का ये सिलसिला बाड़मेर में भी बदस्तूर जारी रहा। वहीं राजधानी जयपुर का हाल भी कुछ ज्यादा अलग नहीं। यहाँ जमुआ रामगढ़ इलाके के जयचंदपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में डीएपी खाद का वितरण शुरू किया गया है, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी के चलते यहाँ भी धक्का मुक्की और अफरा तफरी का माहौल नजर आया। समस्याएं कई हैं, लेकिन जवाब एक अधूरा स्टॉक। लेकिन सवाल जस का तस है, आखिर कब तक ये किल्लत यूं ही बनी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।